सौरभ दुबे जी, 24 घंटे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या 24 घंटे में फैसला करना होगा धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे या जाएंगे? रहेंगे तो जंतर मंतर पर ये दरी अड़ी जो है उठ जाएगी, झंडा डंडा वहाँ झाड़ू पोछा हो जाएगा, और नहीं हटने की बात भाजपा सरकार फैसला करेगी तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुआ है। सौरभ दुबे ये बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, जी, जिद जो है वो किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ना सरकार की तरफ से और ना ही छात्रों की तरफ से। समस्या का समाधान छात्रों के हित में ही होगा। और जो राजनीतिक दल हैं वो छात्रों के जिस प्रकार से आंदोलन है, या उसमें मान लीजिए उनके दिल में कोई अगर आग लगी है किसी बात को लेकर के, तो उसमें घी डालने का काम उनसे निवेदन है कि वो ना करें। देखिए, सत्ता अपने लिए सुविधा देखती है, और सत्ता की राह देखने वाली जो राजनीतिक पार्टियां वो अपने लिए अवसर तलाश रही हैं। और मेरा मानना है कि देखिए, छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो उनके बीच में हिंसक तत्व बन रहे हैं लगातार, उससे उनकी अगर जितना दूरी बनी रहेगी उतना ही उनका आंदोलन सफल माना जाएगा, उनकी मांगों को जायज माना जाएगा। बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी की बात हो रही है, आपने पूरी विश्लेषण किया उनके कुर्मी होने का, उनके सचिव के कुर्मी होने का। देखिए, मैं मानता हूं कि इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से तीसरी बार जो सरकार बनी है वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि मैंने लंबे समय तक मंत्रालय में काम किया है, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि मोदी जी के सरकार में मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं पीएमओ के द्वारा ही संचालित होते हैं। बहुत सारी नीतियां हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ को बहुत बारीकी से जानते हैं, तो आप जानते होंगे शिक्षा मंत्रालय वो भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य विचारधारा के लोग हैं वो उनकी पकड़ इस मंत्रालय पर होती है। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की बिना जिद किए अगर संभव हो, लेकिन अभी तक जो चूंकि फैसला आ चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि छात्रों के अगर इस मांग है, सोनम वांगचुक की मांग रही है, और जिस प्रकार से लगातार मल्टीपल फेलियर हुआ है इस मंत्रालय से, चाहे वो यूजीसी को लेकर के हो, चाहे तमाम परीक्षाएं हैं, तो देखिए एक एक रास्ता इनके पास था, चाहते ये तो ये छोटा सा रिसफल कर देते। चूंकि 3 मंत्री संगठन में आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, रिसफल तो आपको करना ही था। ठीक। और रिसफल करके चूंकि मंत्रालय बदलने की वहां पर बहुत अच्छा अवसर था। अब संकट ये है कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, तब ऐसे जो आंदोलन है जिसमें अराजकता भी दिख रही है, उद्दंडता भी दिखाई दे रही है, उसको कहीं जायज न मान लिया जाए। भविष्य में ऐसा ना हो कि इस तरह के और आंदोलन जिसमें पुलिस के ऊपर लाठियां चलाई जाए, छात्रों के ऊपर लाठियां चले, इस देश का नुकसान हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो, और वो किसी एक मंत्री को दबाव में लेकर के उसके इस्तीफे के लिए किया जाए। ठीक है सर। देखो एक बात बताएं, मैं तो थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं, जिधर दुनिया अपना सिरहाना रखती मैं उधर पैताना रखता हूं, है ना। ये लाठी फाटी के ना समझाओ हमको। जयप्रकाश जी पर भी लाठी चली थी, अरे लाठी से डरे तो घर बैठो यार मेरे। जयप्रकाश बाबू पर भी लाठी चली थी, उनसे बड़े नेता ये लोग। गजब बात। ये सब नहीं, ये सब तो रहेगा। आंदोलन भी करना है, टीवी पर भी आना है, मूछ भी ऐंठनी है, रंगबाजी भी करनी है, और बोले हमको कोई नहीं। भाई आप गाली गलौज करोगे, नियम कायदा तोड़ोगे तो ये तो रहेगा, वो विषय नहीं। पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मसला धर्मेंद्र प्रधान का होता तो सुलट गया होता। मेरी समझ ये कहती है, नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान गेट की चाबी हैं जो मांग रहा है विपक्ष। वो इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहा, गेट की चाबी मांग रहा है, मेन दरवाजे की। और ऐसा हो चुका है, मोदी से ठीक पहले जो प्रधानमंत्री थे वो इस दुर्गति और दुर्दशा को झेल चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे ही प्यार से, दुलार से, पुचकार के मनमोहन सिंह जी को भ्रम में डाल के इस्तीफा लिया गया था अशोक चौहान का। बोले ना ना इनका इस्तीफा करा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। उसके बाद सरकार ऐसी हो गई
चटर पटर की तरह से मंत्री गए, चटर पटर, और अंत में मनमोहन सिंह भी विदा हो गए, पार्टी ही डूब गई। लेकिन तो अब मोदी तो मनमोहन सिंह नहीं है। आप सबको धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, लेकिन मोदी जी को वो चाबी दिख रही है कि ये मैं हमारा वाला दरवाजा खोलना चाहते हैं। राज शर्मा की पार्टी वाले, अशोक यादव की पार्टी वाले कैसे दे देंगे चाबी? पवन विजय जी, बात तो बिल्कुल सही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आज से 2-3 महीने पहले ले लिया जाता तो ठीक है, लेकिन अगर अब इस्तीफा लिया जाएगा तो सरकार की बड़ी कमजोरी होगी। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वो गेट की चाबी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, फिर वो लोग कह ही रहे हैं कि फिर मोदी का इस्तीफा हम मांगेंगे। अरे भाई मोदी छोड़ो, हरदीप पुरी तो इस्तीफा के लिए बिल्कुल फिट केस है। बिल्कुल वही चीज, निर्मला सीतारमण है, उनके सबके कागज पत्तर है, वो कहाँ जाएंगे? वही बात मैं कर रहा हूँ कि उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान तो एक बहाना है कि हमारी जीत होगी, हम दबाव बना करके हम अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं। और लोकतंत्र में मैं इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। एक तो ये है कि जो परिवार पीड़ा में है, उस पीड़ा की कोई बात नहीं कर रहा है। ये तमाशा बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, ऐसी बारात हो गई है जिसका दूल्हा कौन है पता ही नहीं है। भाई नेतृत्व तो कौन कर रहा है? वांगचुक जी कर रहे हैं, काकरोच और कुत्ता पार्टी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। बात कौन कर रहा है? किससे बात किया जाए? अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन हैं। तो एक तो ये जो मामला है पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुका है। एक व्यक्ति अगर आप बात मानते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी, सब बारात के फूफा बने पड़े हुए हैं। तो सरकार के लिए एक ये थोड़ा सा मुफीद स्थिति है। लेकिन फिर जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है और जो मेरी चिंता का विषय है और जिसे मैं लगातार कह रहा हूं, वो है कि ये जो मामला है ये मास्क मैनिफेस्टो बन चुका है। मुखौटा किसी और का है, एजेंडा किसी और का है। जो लोग यहाँ पर बातचीत करके गए हैं, उनके फोन किन किन लोगों के पास जाएंगे, सरकार को ये थोड़ा सा देखना चाहिए। उनको कहां से स्क्रिप्ट मिल रही है, सरकार को ये देखना चाहिए। और इन बिटवीन जो हमारे बच्चे हैं, इन लोगों को बीच से हटा करके सरकार को अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए जो बच्चों से डायरेक्ट संपर्क करे, उनकी जो पीड़ा है उनको डायरेक्ट सुने, उनका हेल्थ चेकअप से लेकर के उनकी जो समस्याएं हैं। ठीक है पवन जी, मैं फिर कहूं, मैं ऐसे गैर राजनीतिक रूप से शुरू हुए आंदोलनों में राजनीतिक दलों की भागीदारी को ना अस्पृश्य मानता हूं, ना अछूत मानता हूं, ना अवांछित मानता हूं। ये लोकतंत्र का निषेध होगा अगर मैं ऐसा बोलूं। भाजपा वाले ऐसा बोल रहे, वो बोलने दीजिए। मैं लोकतंत्र की व्याख्या जो करता हूं उसमें ये निषेध है। जो राजनीतिक दल चला रहा है वो आंदोलन के साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? खड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो खड़ी होती कि नहीं होती? होती ना। भाजपा जंतर मंतर जाती पूड़ी लेके कि नहीं जाती? आलू की सब्जी और आम का अचार। सौरभ दुबे की भी ड्यूटी लगाती, रत्नाकर की भी ड्यूटी लगाती, पवन की भी ड्यूटी लगाती कि भाई 100 पैकेट घर से बनवा के लाओ, जंतर मंतर बांटना है। लाती कि नहीं लाती? लगाती कि नहीं लगाती? इसमें गलत क्या है? ये लोग शामिल नहीं होते तो मैं इनको लांछित करता कि मलाई खाते हो और युद्ध में नहीं उतरते हो। उतरना चाहिए। समाज का आंदोलन था राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी उसमें उतरी, मैंने समर्थन किया। उतरना चाहिए। तब अशोक यादव और राज शर्मा की पार्टी कहती थी कि बताओ राजनीतिक वालों का क्या लेना देना। तो मैं कहते थे राजनीतिक लोगों का खनन में, शराब के अवैध कारोबार में लेना देना है, मंदिर में नहीं। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। राजनीति होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, स्क्रिप्ट कहीं से किसी की आए, पवन जी, मान लो जांच कर लिया कि राज शर्मा ने स्क्रिप्ट भेजी उसको, काकरोच को, तो इसमें कोई गुनाह है क्या? कोई स्क्रिप्ट किसी को भेजे यार। मूल विषय देखो कि समस्या का उद्गम क्या है। अच्छा, फिर एक चीज और जान लीजिए, हमारे यहां हम लोगों की स्मरण शक्ति बहुत छोटी है, या हम चतुर इतने हो गए कि केवल मतलब की बात याद रखते हैं। इंदिरा गांधी जब हटी 77 की उसमें लड़ाई से, आंदोलन से, तो उस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था वो।
वो छात्रों का यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ आंदोलन था, बाद में उसमें जयप्रकाश जी एंट्री लिए, फिर जयप्रकाश जी के पीछे सारे लोग एंट्री लिए, फिर पूरा देश एंट्री ले गया कांग्रेस को हटाने के लिए। वो पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, गुजरात से शुरू हुआ था कि भाई नया गुजरात बनाना है, गुजरात नव निर्माण आंदोलन। तो वो ये कोई अपवित्र चीज नहीं है राजनीति की। हाँ, लेकिन देश ऊपर रहे, राजनीति देश को नीचे घसीटने की कोशिश ना करे, ये जरूर देखने की बात। राज शर्मा जी, बांगचुक साहब की पत्नी ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहा कि राहुल गांधी ने वहाँ प्रधानमंत्री निवास जाके ड्रामा किया, जाना चाहिए था, जंतर मंतर पहुँच गए वहाँ। जब कांग्रेसियों ने सुना तो उनने कहा भाई अब इनका भी सम्मान समारोह करो। उनने कहा बांगचुक कोई नहीं है, बांगचुक क्या होते हैं, आंदोलन का चेहरा नहीं है बांगचुक, आंदोलन चलेगा, आंदोलन छात्रों का है। बांगचुक की हालत तेज पत्ते जैसी कर दी है, मटर पनीर की सब्जी में डाला, जब सब्जी बन गई तेज पत्ता उठा के पनारे में। नहीं, अब बांगचुक सोच रहे कि अब 26 दिन बिना कुछ ग्रहण किए प्राण दिए, अब ये कांग्रेसी हमारा अपमान समारोह कर रहे हैं। और अब तो ये काकरोच वाले भी कह रहे हैं कि भाई बांगचुक वांगचुक कुछ नहीं ना, अब ये आंदोलन राष्ट्र का हो गया, नो बांगचुक। मतलब उनका अध्याय पूरा हो लिया। इमरान मसूद ने कहा कि वो तो भाजपा ने का आदमी है बांगचुक, उस भाजपा ने उसको सेट किया है। कल तक वो बांगचुक जी थे, अब बांगचुक हो गए। कल हम आप बात करें तो बंगचुआ ना हो जाए कहीं, एटा एटा बाप बरेली में कहे बंगचुआ इधर ससुर, ससुर का नाती बोलते हैं ना, कैसा न हो जाए बंगचुआ इधर। माया तेरे 3 नाम परसू परसा परशुराम। राज शर्मा जी, ऐसे दिन भी देखने 26 दिन निराहार रहा आदमी। दत्ता जी देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, कोई भी एजेंडा, जो कोई भी ये जो हड़तालें और ये अनशन चलते हैं, नॉन पॉलिटिकल नहीं होते। कॉकरोच जनता पार्टी उनका नाम है, पार्टी है, पॉलिटिकल है। और अभी आपने जयप्रकाश की कही तो वो भी बात सही है, जो जब सारे लोग, जो ग्रुप मिला, ग्रुप उनके पास गया और उन्होंने कहा आप नेतृत्व करो। नेतृत्व देखिए, किसी भी अनशन का, किसी भी आंदोलन का नेतृत्व तो पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी, तभी सक्सेस होगा भाई। ये तो मेरी सोच है। दूसरी सोच एक और बता दूं, हालांकि मैं आपसे ज्यादा कभी ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं, मगर आपने एक बात क्लियर कर दी, आपको मुझे और यादव जी को समय ज्यादा देना होगा, क्योंकि आपने रत्नाकर भाई को, पवन भाई को, सौरभ दुबे को ये कह दिया कि अगर बीजेपी होती, अगर बीजेपी का अपोजिशन में होती तो आप लोगों को कहती। आप भी समझते हो ये सब लोग बीजेपी के। चलिए आगे, मजाक में कहा, अब उसको हाँ मैं भी मजाक में, मेरा भी मजाक है, मेरी शैली यही है बात करने की। हाँ, मैं समझता हूँ। अब एक और बात बता दूं, ये तो सोनम जी का ही वो चल रहा है कि इन्हें लद्दाख में शायद कोई सक्सेना है, मैं पूरा नाम उनका भूल रहा हूं, कि लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ही, वो कौन है ये अभिजीत दीपके, इनको और उनको मिलवाया। मुझे तो आज मैंने कहीं देखा कि जिससे वो दिल्ली उतरा अमेरिका जहां से, तो उस दिन सोनम साहब भी आए थे। ये तो सब कह रहे हैं, उनका बयान है खुद ही कि मिलवाया था। नहीं, उसमें शायद उसमें कोई क्लैरिफिकेशन है जो मैंने समझा, उसको दोबारा देख लीजिएगा। हालांकि इतना बड़ा विषय नहीं कि उस पर अब दोबारा देखो, घटना बीत गई। बांगचुक ने ये कहा कि एलजी ने मुझे ये इंडिकेशन दिया था कि आप इससे दूर रहना, ये जो दीपके है, अभिजीत दीपके, क्या हो सकता है मैं यहाँ कहूं, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मगर मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, मैंने जो बातें की, उसमें ये हुआ कि ये तो मिले हुए हैं। फिर एक और बात है, जैसे मैं ज्यादा नहीं जाता, वो बुजुर्ग आदमी है, ये अच्छा भी नहीं लगता कि एक गलती के लिए 100 अच्छाइयां भूल जाओ। मगर एक और बात है ना, वही कहते हैं, कभी कह देते हैं कश्मीर में जनमत करा दो, कभी कुछ करा, तो उनके नहीं है। और मैं इस बात में डायरेक्टली आना चाहता हूं, अभिजीत ने कह दिया वो नहीं खत्म करा सकते। अगर खत्म कराना होता वो उनको भी बुलाते। और आपने ही कहा था ये जितेंद्र भाई और नड्डा भाई ये सरकार को ले डूबेंगे, जाओ लिख ले आपने ही कहा था एक बार, ये ले डूबेंगे। और बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई नीट के पेपर की नहीं है कि खाली नीट का ही, नीट तो हो गया, अब ये सिस्टम की है। एजुकेशन सिस्टम वाकई खराब है, वाकई खराब है। मैं बता रहा हूं, मैं एजुकेशन सिस्टम को
बहुत अच्छे से जानता हूं। हम 5 भाई हैं, पांचों की बीवियां केंद्रीय विद्यालय में टीचर। मैं एजुकेशन के अंदर घुसा हुआ इंसान हूं, सीबीएसई इनमें घुसा हुआ इंसान हूं। मैं जानता हूं कि एजुकेशन कितना गंदा भारतीय जनता पार्टी के होते हुए हो गया। अब आपने एक बात कही थी धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है राज भाई। अब मैं नहीं चाहता, मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अच्छा क्या धर्मेंद्र प्रधान इतनी जरूरी है? ऐसी क्या प्रधानमंत्री जी की मजबूरी है? और एक और बात कहूंगा सौरभ भाई, यार आज बच्चों का साथ दो यार। वो ठीक है, अभिजीत ठीक है, उसका मत ठीक दो, है। वो 3 जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनका मत देना ठीक यार, है। बच्चे पहुंच रहे यार, ठीक तो है। लड़कियों का मत करो, ठीक है। ऊपर वाला सब देगा, ठीक है ऊपर राज वाले भाई, की ठीक है। लाइफ।